नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र लोकसभा से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं और 9 सीटों पे बीजेपी, 1 सीट पर जेजेपी के साथ समझौता हो सकता है और कुरुक्षेत्र लोकसभा से दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो साथ के साथ जो सारे समीकरण हैं वो चेंज हो जाएंगे और दिग्विजय चौटाला को सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलने वाला है वो जाट वोटर्स का मिलने वाला है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगभग 4.5 लाख के आसपास जाट वोटर्स हैं और साथ ही साथ जो गठबंधन का फायदा मिलेगा लगभग 8 लाख के आसपास ओबीसी वोटर हैं और साथ ही साथ जो सैनी समाज का वोट है 1,20,000 है, ब्राह्मण समाज 1,30,000 है। जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का लगभग वोट बैंक ओबीसी, पंजाबी और ब्राह्मण का रहता है, तो इसका भी फायदा सीधा दिग्विजय चौटाला यानी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, जेजेपी पार्टी कम समय में अपना वोट बैंक ठीक ठाक करने में कामयाब रही थी और कुरुक्षेत्र लोकसभा से चौथे नंबर पर इनका कैंडिडेट रहा था। लगभग 68,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लिए थे, तो एक प्रभाव ये भी रहेगा। दूसरी बात है कि दिग्विजय चौटाला कई चुनाव लड़ चुके हैं और उनका यह है कि कहीं भी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो माहौल बनाने में काफ़ी माहिर हैं और इंडिया गठबंधन ने जैसे ही सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है तो दिग्विजय चौटाला को एक फायदा और होने वाला है कि जो जाट वोटर्स हैं उनके पास ऑप्शन दिग्विजय ही रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो दिग्विजय चौटाला की राहें आसान हो सकती है। और दूसरी तरफ कल हमने जो बताया था कि इनेलो और बसपा का अगर गठबंधन होता है तो रामपाल माजरा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लगातार बयानबाजी इन दोनों की भी चलती रहती है, रामपाल माजरा की और जेजेपी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है वो दिलचस्प होने वाली है। अगर इनका समझौता होता है गठबंधन में, जेजेपी और बीजेपी का चुनाव अगर लड़ा जाता है और ये जेजेपी के बांटे में सीट आती है तो दिग्विजय चौटाला कहीं ना कहीं उम्मीदवार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी फायदा मिलने वाला है दिग्विजय चौटाला को अगर वो यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी का लगभग वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं साथ देगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार सुशील गुप्ता प्रचार कर रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सभी के नेताओं के साथ अगर बीजेपी भी अच्छे तरीके से सहयोग करती है तो एक आसान राह हो सकती है कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई नया चेहरा लाया जाए। तो अब चर्चाएं अगर गठबंधन की रहती हैं, क्योंकि पहले जेजेपी का ये था कि भिवानी सीट पे वो मांग रहे थे और भिवानी सीट मिल सकती है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र सीट भी उनको मिलती हुई नजर आ रही है कि पूरे हरियाणा में 9-1 का समझौता हो, जिसमें कुरुक्षेत्र सीट अगर जेजेपी को मिलती है तो ये समीकरण बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला या गठबंधन की तरफ से आता है तो क्या कुछ समीकरण बनेंगे, आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।